ऐसी बॉडी को ऐसा बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आमतौर पर जिन लोगों का शरीर इस तरह का होता है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो भी खाते हैं उसका असर उनके शरीर पर नजर नहीं आता, और इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस तरह के लोग चाहे जो भी कर ले या जो भी खा ले उनके शरीर में बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? इनका नाम है विलियम हर्बर्ट। करीब सन 1940 में इन्होंने बताया कि किस तरह से हर इंसान के शरीर की बनावट जेनेटिकली अलग अलग होने के साथ साथ उन पर खाने पीने का असर भी अलग अलग तरह से होता है। उनके हिसाब से इंसानों में नॉर्मली 3 तरह की बॉडी टाइप होती है। एक वो जिनका वजन बढ़ता तो जल्दी है लेकिन उन्हें घटाना आसान नहीं होता। दूसरा वो जिसके लिए वजन बढ़ाना और घटाना दोनों ही औरों के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। और तीसरी बॉडी टाइप उन लोगों की जिनका वजन घटता तो बहुत आसानी से है लेकिन उसे बढ़ाना आसान नहीं होता। अगर आप हमेशा से बहुत दुबले पतले हैं तो आपकी बॉडी टाइप ये तीसरे नंबर वाली हो सकती है, जिसे फिटनेस की दुनिया में एक्टोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करके इस तरह के शरीर को भी एक बेहतर शरीर में आसानी से ढाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले ये जानना होता है कि आखिर क्या वजह है कि जो आप खाते हैं उसका असर आपके शरीर पर नजर नहीं आता। कहा जाता है कि पतले लोगों के शरीर का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इसलिए वो जो भी खाते हैं उसका असर उनके शरीर पर नजर नहीं आता। लेकिन आखिर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दरअसल हमारे शरीर के अंदर हर वक्त कोशिकाएं बनती और टूटती रहती है। ब्रेन का सिग्नल भेजना, खाने का डाइजेस्ट होना, खून का फिल्टर होना और जितने भी तरह के काम हमारे शरीर के अंदर होते हैं उन सभी कामों को मेटाबॉलिज्म के नाम से ही जाना जाता है। और इन सभी तरह के फंक्शंस को अंजाम देने के लिए हमारा शरीर एनर्जी का इस्तेमाल करता है जो कि हमें खाने की चीजों से मिलती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरह किसी गाड़ी का इंजन 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने के लिए किसी गाड़ी में 2 लीटर तो किसी गाड़ी में 3 लीटर पेट्रोल भी खर्च हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इंसानों में अलग अलग तरह की बॉडी टाइप के साथ भी होता है। बस फर्क इतना है कि ज्यादा पेट्रोल की खपत उस तरह की गाड़ी में होती है जिसका इंजन ज्यादा हेवी होता है। लेकिन इंसानों में एक्टोमॉर्फ एक ऐसी बॉडी टाइप होती है जो कि दिखने में कमजोर लगने के बावजूद इसमें एनर्जी की खपत ज्यादा होती है, और यही वजह है कि ऐसे लोगों के शरीर पर खाने पीने का असर जल्दी दिखाई नहीं पड़ता। अब अगर किसी तरह से शरीर में एनर्जी की खपत को कम किया जाए और ज्यादा एनर्जी वाले फूड शरीर के अंदर डाला जाए तो ऐसे लोगों का भी वजन आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरे स्टेप में आपको उन गलतियों में सुधार करना होता है जो वजन बढ़ाने में रुकावटें पैदा करती हैं, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटीज। जिस तरह गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड से चलती है उसमें पेट्रोल की खपत उतनी ही ज्यादा होती है, उसी तरह हर वो काम जिसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, ऐसे काम को करने में शरीर को ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। और जब बॉडी में एनर्जी की खपत ज्यादा होती है तो वजन का बढ़ाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाई स्पीड में की जाने वाली कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा खेल जिसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, इस तरह की एक्टिविटीज में जहां तक हो सके आपको कम से कम ही इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वजन बढ़ाना है तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको ऐसी एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए जिसे बहुत ज्यादा तेज स्पीड में किया जाता है। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी और बहुत इफेक्टिव होती है जिसे मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इस तरह की एक्सरसाइज को जिम जाकर भी कर सकते हैं और घर पे भी कुछ अलग अलग तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करके इस तरह की एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जा सकता है। बस ख्याल ये रखना है कि ऐसी एक्सरसाइज को बहुत ही स्लोली और अच्छे फॉर्म के साथ किया जाता है और इसमें मसल्स पर जोर डालना मेन मकसद होता है, जिससे शरीर में नए मसल्स के टिश्यूज बनने लगते हैं और बॉडी पहले से ज्यादा मैस्कुलर नजर आने लगती है। कई बार लोग एक बहुत ही नॉर्मल सी गलती करते हैं जिसकी वजह से वजन का बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो है किसी भी वक्त के खाना को स्किप कर देना। आमतौर पे ऐसे लोग जो रात को लेट से सोते हैं उन्हें सुबह उठने में भी लेट हो जाता है, और जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी सुबह का नाश्ता मिस हो जाता है। और ऐसे में होता यह है कि जितनी एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए होती है वो कभी भी नहीं मिल पाती, और हमारी ये आदत वजन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए अगर आपको जल्दी वजन बढ़ाना है तो हर वक्त के खाने को उसके सही टाइम पर आपको जरूर कंज्यूम कर लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार पानी पीने में की जाने वाली गलतियां भी वजन को बढ़ने में रुकावट बन जाती हैं, और ऐसा तब होता है जब खाना खाने से पहले या खाने के साथ साथ ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उतना खाना नहीं खा पाते जितना वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए चाहे खाना खाने से पहले हो या खाने के साथ, अगर आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती भी है तो आपको पानी की मात्रा बहुत ही कम रखनी चाहिए।
एक बार गलतियों में सुधार करने के बाद बारी आती है तीसरे स्टेप की, जहां आपको कुछ यूनिक और स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करना होता है जिससे आपको ज्यादा बेहतर और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला है ईटिंग फ्रीक्वेंसी। आपका वजन बढ़ेगा या घटेगा, इस बात में ईटिंग फ्रीक्वेंसी भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ईटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप 2 बार खाने के बीच में कितनी देर का गैप रखते हैं, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आप दिन भर में कितनी बार खाते हैं। नॉर्मली आप जब भी खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसे रेगुलेट करने के लिए आपका शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। फिर इसी हार्मोन की मदद से जो एनर्जी खाने से आपको मिलती है वो आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल के मुकाबले दुबले पतले लोगों की इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि ऐसे लोगों का शरीर खाने से मिलने वाली एनर्जी को दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेता है और फिर उसे जल्द ही और एनर्जी की जरूरत होने लगती है। ऐसे में जब 2 वक्त के खाने के बीच में एक लंबा गैप होता है तो शरीर अपने आप को ही खाने लगता है, जिससे वजन का बढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दुबले पतले लोगों को 2 से 3 घंटे के अंतराल में कुछ न कुछ हेल्दी फूड खाते रहना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर वजन बढ़ाना है तो हाई कैलोरी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, पर आखिर ये कैलोरी होता क्या है? आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे किसी चीज के वजन को दर्शाने के लिए उसे ग्राम या फिर किलोग्राम में मापा जाता है, उसी तरीके से किसी खाने में कितनी एनर्जी है उसे कैलोरी में मापा जाता है। लेकिन हर खाने में कैलोरी एक बराबर नहीं होती। जिस तरह एक छोटी सी लोहे की बॉल में एक बड़ी प्लास्टिक बॉल के मुकाबले ज्यादा वजन होता है, उसी तरीके से कुछ खाना थोड़ी मात्रा में होने के बावजूद दूसरे खाने से ज्यादा कैलोरी उसमें मौजूद होती है। इसलिए वजन बढ़ाने के लिए सिर्फ ज्यादा खाना काफी नहीं होता, बल्कि ज्यादा कैलोरी वाले खाने को सिलेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। ज्यादा कैलोरी और कम कैलोरी वाले फूड को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पे जिस खाने में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अक्सर ही ऐसे खाने में कैलोरीज बहुत कम पाई जाती है। इसका उल्टा जो खाने में पानी की मात्रा कम होती है, या यूं कह सकते कि जो ड्राई फॉर्म में होता है, उसमें कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन कुछ चीज ड्राई फॉर्म में होने के साथ साथ उसमें फैट यानी तेल जैसे पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे खाने में कैलोरीज की मात्रा और भी ज्यादा हो जाती है। जो भी हरी सब्जियां होती है उसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसे कभी चना, कभी राजमा, कभी पनीर और कभी सोया चंक जैसी चीजों के साथ पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप दाल चावल साथ में खाएं तो आपको दाल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा रेशियो मौजूद होता है। नॉन वेज में आपके पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो कि एक हाई कैलोरी फूड की श्रेणी में आते हैं। आप चाहे तो दिन भर में 2-3 उबले हुए अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे फलों में केला और खजूर एक ऐसे फल होते हैं जिसमें कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर इसकी कैलोरी और भी ज्यादा बढ़ाना हो तो इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध एक मीडियम कैलोरी फूड की श्रेणी में आता है, लेकिन जब इसे कुछ खास तरीके के दूसरे खानों के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ये एक हाई कैलोरी बहुत ही हेल्दी मिल्क शेक के रूप में बदल जाता है, जिसका जरूरत के हिसाब से सुबह और शाम को इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में आता है सप्लीमेंटेशन। 5 तरह के ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिसका आमतौर पर वजन बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर आप चाहें तो 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 का आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन 5 में सबसे पहला है त्रिफला पाउडर। ये 3 अलग अलग तरह के फल को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। दूसरा है मास गेनर, जिसका आमतौर पर वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार बहुत ही अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट लोगों में देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात यह कि जब भी आप इसको छोड़ते हैं तो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में कैलोरीज आपके खाने से बाहर निकल जाती है, जिसे अचानक से खाने के जरिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे वजन तेजी से वापस नीचे उतरने लगता है। इसलिए मांस गेनर का इस्तेमाल तो कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इस्तेमाल करना ही है तो इसके बजाय प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रोटीन पाउडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, इस बात का आपको बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए। चौथा है मेडिसिन। आमतौर पे जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं वो अक्सर ही ज्यादातर चीजों को ट्राई करके बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयां बेची जाती है जिसमें बहुत जल्दी वजन बढ़ाने का दावा किया जाता है। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए दवाइयों की नहीं बल्कि सही खान पान की जरूरत होती है, और कई बार इन दवाइयों के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको इनके जाल में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। 5वां सप्लीमेंट है अश्वगंधा पाउडर। इसे एक प्राकृतिक जड़ी बूटियों की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि खासकर मर्दों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप चाहे तो आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रखें, ज्यादातर काम खाने की चीजों के जरिए ही हो जाता है, इसलिए यहाँ ये जो तीनों सप्लीमेंट भी मैंने बताए हैं वो बिल्कुल ही पूरी तरह ऑप्शनल है,